एक दिन जब दाऊद के सब सैनिक राज्य से दूर युद्ध करने के लिए गए हुए थे, उसने अपने महल से बाहर देखा तो उसे एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। उसका नाम बतशेबा था। दाऊद ने एक दूत भेजकर उसे बुलवा लिया। वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद बतशेबा ने दाऊद के पास कहला भेजा कि वह गर्भवती है। बतशेबा का पति, जिसका नाम उरिय्याह था, वह दाऊद का एक वीर सैनिक था। दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध से वापस बुला लिया और उससे कहा अपनी पत्नी के पास जा, परंतु उरिय्याह अपने घर वापस न गया क्योंकि बाकी सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। तब दाऊद ने उरिय्याह को वापस युद्ध में भेज दिया और योआब से कहा, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। उरिय्याह के मरने के बाद दाऊद ने बतशेबा से विवाह कर लिया। बाद में उसने दाऊद के पुत्र को जन्म दिया। दाऊद ने जो कुछ भी किया उसे लेकर परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता द्वारा दाऊद को कहलवा भेजा कि उसके पाप कितने बुरे हैं। दाऊद को अपने किए हुए अपराधों पर पश्चाताप हुआ और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। अपने बाकी बचे हुए जीवन में दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, यहाँ तक कि कठिन समय में भी। परंतु दाऊद के अपराधों के दंड के रूप में उसके पुत्र की मृत्यु हुई। दाऊद के घराने में भी उसके बाकी जीवन काल तक एक युद्ध सा रहा था और दाऊद का बल बहुत ही कमजोर पड़ गया था। यद्यपि दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य न रहा, परंतु परमेश्वर अपनी वाचा पर खरा था। उसके बाद दाऊद और बतशेबा का एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने सुलेमान रखा।